अपनी दुआ की में आप सबको लेकर आगे हम आयो यह भावना को भाग लेकर हुए कहीं ईश्वर अपने मन से नए निर्माण भव्य मंदिरों के केवल विभाग और अन्य मंदिरों की स्थापना के कार्य के लिए दूर दूर से निवेदन करने के बाद किसी को निराश नहीं करनी किंतु ऐसे लोग सूर्य का उदाहरण देंगे धन्यवाद प्रकरण नवनीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाजपा की ओर से ईपी के सेंट्रल लॉन में अहिल्याबाई जी की 300वीं जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में राजस्थान से भाजपा के कार्यकर्ता पधारे हुए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या अधिकाधिक है। कार्यक्रम में सभी मंत्री, एमएलए और जनता धूमधाम से इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रही हैं और थोड़ी देर में जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो इस कार्यक्रम को संबोधन देकर महिला में बहुत ही अधिक उत्साह है। आइए सीधे महिलाओं से जानते हैं कैसा लगता है उनको। अपने जीवन के अंदर नारी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब छोटी थी उनका बचपन में ही विवाह हो गया था। उनके हस्बैंड थे खांडेराव बोलकर, लेकिन उनके जो ससुर थे उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित उनको किया। उनकी सास जो थी उन्होंने 3 सास थी, उनकी एक भी थी 3 सास थी, लेकिन तीनों में से कोई भी वो नहीं था तैयार कि ये पढ़ाई लिखाई करे कि आगे बढ़े। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पहले 3 मेरी परीक्षाओं का अगर सही जवाब देती है तो मैं इनको पढ़ने दूँगी। तो उनका उन्होंने बहुत अच्छे उनके जीवन से हम यहाँ पर प्रेरणा लेकर के आए हैं कि अहिल्याबाई जी ने नारी शक्ति के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। अपने जीवन में बहुत युद्ध भी लड़े हैं उन्होंने, क्योंकि वो एक पेशवा की बहू थी। बहुत अच्छे नाम बताया। आपका नाम क्या है? अहिल्याबाई नहीं, हमारी कुड़ी में बहुत इच्छा थी और उन्होंने मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए हमें। हमें बहुत अच्छा भी लगा। गर्मी बहुत है, लेकिन आपको लगता है कि मौसम में थोड़ा सा आपको मौसम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, वरना गर्मी में फिर भी ये है कि महिलाओं की जो अंदर की जो इच्छा है ना वो गर्मी नहीं देगी। वो एक्साइटमेंट रहता है। मेरा नाम सरिता बीना है, मैं जयपुर से हूँ। मैं भी और ये तो जैसे हमने सुना ना फ्लायर डला ग्रुप में कि इनका ये आज होने वाला है, इतना एक्साइटमेंट था। और रोज डला पिंक, लेडीज़ों का फेवरेट कलर होता है और आज यहाँ से पिंक पिंक एकदम पिंक रोज की जैसे लग रही है। और बट जो सोचा नहीं कि इतना क्राउड यहाँ आएगा, वो भी फीमेल का, तो फुल एक्साइटमेंट है। जयपुर में इतनी फीमेल और वो भी अहिल्या की बड़ी संख्या में सुनने के लिए, और उनका जो शब्द है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने क्या डेडिकेशन के साथ जो काम किया था किसी टाइम पे, वो वापस से रिपीट करने के लिए तो ये सब एपिसोड चलाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी सभी जगह महिलाएं अहिल्याबाई के जैसे काम करके दिखाएं। अहिल्याबाई जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की मातरम, मातरम। अहिल्याबाई जी की, अहिल्याबाई जी की। मैं आदर्श नगर मंडल से विजेता खड़ोतिया। आज भारत के इतिहास का ये पहला बहुत ही हर्ष का विषय है कि अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये 300वां जन्मदिन है और स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार ऐसा है कि एक पुण्य श्लोका हमारी अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कि हमारे इतिहास में एक ऐसा गौरव का विषय है और ऐसा मतलब पुण्य आत्मा रही हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में
अपने न्याय में सब में एक बहुत ही दृढ़ता का हमें परिचय दिया। कौन से मंडल से आए हैं आप? आदर्श नगर मंडल से। आदर्श नगर मंडल से आए हैं आप। देश को स्वतंत्र अच्छा, और कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 120। अरे वाह, बहुत अच्छे। कितनी तैयारियां की थी आपने आज के प्रोग्राम के लिए? आज की तैयारी के लिए, या आज के प्रोग्राम के लिए आपने क्या तैयारियां की थी? आज के कार्यक्रम के लिए हमने तैयारी की कि हम सभी महिलाएं तैयार होके आई हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और मुझे दिख रहा है आपका ग्रीन ड्रेस कोड है आपका, है ना? हमने रखा है। ग्रीन क्यों रखा? सारे मंडलों को अलग-अलग कलर से। ये हमारे देश का प्रतीक है कि हम हमेशा कैसी रहती है, हरे भरे रहते हैं। हरे भरे रहते हैं। ये हमारे आदर्श नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे मंडल है। मैं मोनिका अग्रवाल वार्ड नंबर 85 से, आदर्श नगर मंडल के वार्ड 85 से हूँ, आशा प्रत्याशी हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है अहिल्या बाई जी की जयंती के अवसर पे किया जा रहा है, इसके लिए बीजेपी ने बहुत तैयारियां की है और पूरे जयपुर में बीजेपी से लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सारे मंडलों से आज हम लोगों भी तैयारी करी है, ग्रीन थीम में आए हैं। हर मंडल से बसें भर भर के आई है महिलाओं की और पूरे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। और आज अंदर जो है पूरा हॉल में आज अहिल्या बाई जी के बारे में टीवी पे चर्चा की जाएगी और सारे जेपी नड्डा जी आज हमारे बीच में पधार रहे हैं। पूरे मंडलों से, सारे पूरे जिले से जो भी मंडल है, वार्ड है, सभी की महिलाएं यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ऐसा कोई मंडल नहीं है जो यहाँ पे नहीं आया है। हम लोग भी सुबह से यहाँ आए हुए हैं, शाम तक यही रहेंगे। आज पूरी तरह से एक उत्सव की जैसे है। बिल्कुल उत्सव है। मंजिला सेन है और मैं महेश नगर मंडल में जिला महामंत्री हूँ, जयपुर जय महामंत्री। आज हम अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं पुण्यतिथि के ऊपर हम यहाँ पर सभी बहनें इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वह एक कर्मठ कार्यकर्ता थी। 300 वर्ष पूर्व भी उन्होंने वह कार्य कर दिखाए। अंधविश्वास और जो हमारी कड़ी नीतियाँ थी उनको उन्होंने कानून व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने हमारे लिए एक प्रेरणादायक सोच पैदा किया। आज महिलाओं को वैसा ही बनने की जरूरत है, ना कि हमें लकीर की फकीर होने की जरूरत है। आज ये सभी महिलाएं इनसे प्रेरित होकर के उनकी 300वीं पुण्यतिथि पुण्य श्लोक के रूप में मनाने जा रही हैं और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आने वाले हैं जयपुर में। हम सब उनका स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा जिंदाबाद। अच्छा, आज आपने क्या क्या ड्रेस कोड रखा है आपने? भाई स्वागत है। इस गोविंद की धरा पर नड्डा जी का स्वागत है। जालना मंडल से, ओम शांति से हैं आप लोग? अच्छा, तो आज आप जेपी नड्डा जी के लिए और अहिल्या बाई जी के लिए यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ नाटक देखेंगे, उनका उद्बोधन सुनेंगे और ओम शांति ब्रह्म कुमारी से आए हैं। ये संस्था भी उसी से ही है, बीजेपी जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से शुरू से ही वहीं से शुरुआत हुई है उनकी। देख लो आज कहाँ तक पहुँच गए वो। आप उससे जाते हैं नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा। की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं परिवार महिला मोर्चा से। क्या तैयारी थे इस प्रोग्राम को लेकर? किस ड्रेस कोड में आए हैं आप लोग? हमारा बनी पार्क वालों को तो पीला बोल रखा था, तो इसलिए हम लोग सब येलो ड्रेस में आए हैं। और आज अहिल्या बाई जी का 300 वर्ष की जन्म शताब्दी है और इस मौके पे आज हम सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। कितनी तैयारियां कर रखी थी आपने? कितने बरसों से भर के आए हैं? कितनी महिलाएं? बहुत ज़्यादा आए हैं बसों में। और आज हम 8-10 दिन से ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं अहिल्या बाई जी के लिए और आज जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं। इस उत्साह से हम यहाँ पे खड़े हैं उनके इंतजार में। अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए, आप उनको कितने एक्साइटेड है आज के प्रोग्राम के लिए, अहिल्या बाई के प्रोग्राम के लिए, और कितना सीखने को मिलता है आपको उनके जीवन से? हम बहुत आज इसके लिए अच्छे हैं और है ना, हमको बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके और अच्छा भी लग रहा है करके भी। और नड्डा जी के स्वागत के लिए भी हम पूरे जोर शोर से तैयार हैं। बनी पार्क मंडल से आप बीजेपी जुड़े हुए हैं? बीजेपी से मैं पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मेरा नाम कोमल मेटवानी है। बनी पार्क मंडल से मंडल मंत्री पोस्ट में। आप बताइए, आपका क्या नाम है और आप कितने एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम के लिए? मेरा नाम रेखा बेसवानी, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पर बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे अहिल्या बाई के लिए। और अहिल्या बाई जो उन्होंने काम किए, मंदिरों के निर्माण जो किए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किए। ये हम सबको सीखना चाहिए और हम नारी शक्ति हैं, हम इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रखा जाएगा जो जलने को कष्ट दे उसका नाश।
वे अपराध समझा जाता है और वही गई रकम पर सरकार द्वारा कैसा लगा किया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, धन्यवाद इस करते कविता आजादी मैम का 50 रुपये लगाकर पुरस्कार देश इलेक्ट्रिक है कि महिलाओं को आप तो उनकी व्यवस्था हमारा कर्तव्य है। आप कहाँ से आए हैं? यदि हमारे पास कोई आमदनी का साधन है, सुभाष चौक से आए हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं। और कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? अच्छा लगा? आपने काफ़ी कुछ सीखा, अहिल्या बाई जी के बारे में सीखा और बीजेपी के प्रोग्राम में आपको आने का मौका मिला। बहुत अच्छा। एक सरकार को मैं मुक्ता शर्मा वार्ड नंबर 2 पार्षद तहसील जयपुर और ये अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्मदिन की जयंती का ये कार्यक्रम है। ये 2 बसें भर के लेके आए हैं महिलाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग। मैं अंशु शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 54 और महिला एवं बाल विकास समिति की चेयरमैन। आज अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पधार रहे हैं। सुबह हमारी विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारी हेरिटेज नगर निगम की जो सभा हुई थी उसका अहिल्याबाई होलकर का प्रस्ताव भी मेरे द्वारा ही रखा गया था और ध्वनिमत से पारित किया गया है। और इसके अलावा आज हमारे विधानसभा से करीबन 25 बसें भरकर महिलाएं यहाँ आई। पत्नियों एवं व्यापार दलों की सुरक्षित के लिए हर घर में धर्मशाला का निर्माण जारी रहेगा। योग्य एवं विद्वान ब्राह्मणों को धर्म और विद्या संपादन के लिए दक्षिणा की व्यवस्था की जाएगी। जालिम मुद्दाई के युग के समय, पानीपत के युद्ध से लौटते समय कितने ही सैनिक पानी नहीं मिलने के कारण मृत्यु पथ पर चले गए। इसीलिए जगह जगह कुओं की खुदाई की जाएगी। अन्य क्षेत्र चालू किए जाएंगे ताकि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। अधर्मी आतताइयों ने हमारे कितने ही पवित्र तीर्थ देवालयों को नष्ट किया है। उन सबका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और इस संबंध में आय व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हमारा ये आदेश आज ही सरदारों, काम विस्तारों, मामलतदारों और सचिवों को रवाना किया जाए। ब्राह्मण विशाल कुमार नेपथ्य में हमारी गरिमा शर्मा ने गीत की रचना की और देश परिकल्पना मंत्री हर्षवर्धन लेकर बड़ी भागा ने किया। तालियों से आप कलाकारों का स्वागत करें। इंद्रपाल जी कंवल स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। कौन सा चैनल है? अनेक कौशल की विकास करना हमारी नारी शक्ति को आगे ले जाने की दिशा में काम, चाहे वो बेटी बचाओ योजना हो, साकार एक पत्नी जिसने अपने पति के आदर्शों को अपना जीवन बनाया और एक नारी जिसने अपनी प्रजा को संतान जाना और एक शासिका जिसने शत्रुओं को ध्यान दिया, स्नेह अपने और अपने विचारों में डालना चाहिए। समाज के लिए उतरती है तो शत्रुओं को वश होना पड़ता है। आज
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी शत्रुओं को ही पीछे दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अदिति शर्मा विधि प्रकोष्ठ से हूँ और जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। बहुत ही सुंदर मंचन का नाटक था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम और अभी तक नड्डा जी आए नहीं हैं। जैसे ही आएंगे और उनके स्वागत के लिए हम पूरी रूप से तैयार हैं। जयपुर और सभी महिलाएं धन्यवाद। राजस्थान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जौनपुर प्रभारी। मैं आज के प्रोग्राम में आके बात कि ये एक अपने भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी महिलाओं का सम्मान करती है। अहिल्याबाई होल्कर का प्रोग्राम मंचन करके सभी महिलाओं को बहुत ही एक अच्छी कार्यकारिणी में, अच्छी कार्य प्रणाली में। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सभागार में इस पुनीत कार्य में सम्मिलित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। बीबी जौहरी साहब जी का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन साहब। कैलाश जी का स्वागत कर चुकी हो गए, आपका भी बहुत बहुत। सुरेश जी का भी बहुत बहुत। कनाडा साहब आपका भी बहुत बहुत। अब मैं सबसे पहले आप लोग सबसे पहले अपने अब बार बार आने का मैं समझता हूँ औचित्य भी नहीं है। गेहूं की रोटी खाते खाते लोग परेशान हो जाते हैं। चेंजिंग नाउ द टाइम इज द मिलिट्स, जवार मक्की बाजरा, इसी प्रकार नए चेहरे जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में प्रवेश देने की कार्रवाई की जाएगी प्रदेश स्तर पर विचार। थैंक यू। वसुंधरा मैडम आई है। वसुंधरा मैडम जय। बड़े याद का विषय है। आज 300वीं जयंती के ऊपर जो अहिल्याबाई जी है उनका धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। तो पूरे देश भर में जो विकास की लहर है, जिससे मोदी जी ने भी आकर के इंदौर में मेट्रो का उद्घाटन किया है। आप होलकर वंश की शासिका थी और जो आपने उस वक्त भक्ति के पूरे देश में आज यूपी के अंदर अहिल्याबाई के 300वें जन्मदिन के आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पधार रहे हैं। इसको देखते हुए सारी महिलाएं, जितनी भी विधानसभा की महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अहिल्याबाई की ये चर्चा सारी यहाँ पे दर्शाई जा रही है। नाटक के तौर पर उनके जीवन की जो भी शैली है, सभी महिलाओं को यहाँ पे नाटक के माध्यम से स्टेज पर बताई जा रही है। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अहिल्याबाई के। बहुत सभी नारियों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा उत्साहित है, सभी लोग उत्साहित हैं। इसके साथ ही आज रैली भी मनाई जा रही है। हमारे बड़े भाई साहब शौकत सिंह कायल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में पिछले 30 सालों से दिन रात बिना किसी पद की लालसा और बिना किसी लोभ के दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहते हैं। पिछले 3 दिन से भी नौहर से आए हुए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भाई साहब सीएम हाउस 3 दिन से लगातार उनके किसी काम व्यक्तिगत काम के लिए जा रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं की टीम जो कि नौहर पंचायत से आई हुई थी, उनकी समस्या के लिए आज पूरा बात श्री गंगानगर से
श्री गंगानगर से स्पेशल JP नड्डा जी के तिरंगा यात्रा के लिए जयपुर आया हूँ और श्री शौकत सिंह कायल जी का छोटा भाई हूँ। इन्हीं के सानिध्य में रहकर मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अरोड़वंश समाज का सेवादार श्री गंगानगर के वासी मुझे कहते हैं। सेवा ट्रस्ट के माध्यम देश में प्रथम महिला के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हम सब का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने हमारी बातों का सिंदूर डाला। आज हमारे अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पधार रहे हैं जयपुर में। उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर हम सब लोग तैयार हैं जयपुरवासी। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि धर्मपरायण राष्ट्रवादी सोच वाली हमारी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम जयपुर में होने जा रहा है। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी से निवेदन करूंगा कि साफा और दुपट्टा पहनाकर राजस्थान की आन और मान शान साफा पहनाकर दुपट्टा पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी जी से भी निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। तस्वीर भेंट कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की सह संयोजिका सुमन जी शर्मा और पुनीत जी कैनावत जी से भी आग्रह करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह और मुक्का लेकर सीएम साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये प्रतीक चिन्ह के रूप में 19 लोग अहिल्याबाई की मूर्ति है। हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का स्वागत करें। नाहर सिंह जी जोधा, सरवण सिंह जी और हमारे जितेंद्र जी गोटवाल साहब से जो है और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत करें। भाई कैमरे नीचे कर लो यार, थोड़ा पीछे आके बैठ लो। तो क्या हो गया बैठा, क्या हो गया? हमारे साथ ही मिलेंगे भी थोड़ी देर बाद, फोटो भी हमसे मांगेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आए। राजपाल जी सारे सामने से बच्चों को संभाल के, अपने पतिदेव को संभाल के, अपने क्षेत्र को संभाल के, शाम को घर आके फिर आपको खाना बना के ये जूते ये ताकत हमारे भारत राष्ट्र की ताकत है और ये रहेगी ताकत। झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा कहने को जानते इसलिए हैं क्योंकि दगा इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 300वीं जयंती हम आज यहाँ मनाने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ स्वागत करते करते यही विश्वास करूंगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन, ये जो अधिनियम, महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया। ऐसी योजनाएं भी जिसे गरीब परिवार भी अपना इलाज करवा सकता है, 5 लाख तक का इलाज वो निःशुल्क करवा सकता है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पद संभालते कई ऐसी योजनाएं दे दी, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली की आत्मनिर्भरता का मामला हो या औद्योगिक विकास का मामला हो
आम आदमी के जीवन को मजबूत करने का मामला हो, ऐसे मामलों में भी जिन्होंने आयाम स्थापित किए, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 3 से भी जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का मैं उन्हें आपकी तरफ से भी स्वागत करता हूँ। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सफलता के लिए कीर्तिमान रच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, ये हमारी पार्टी तो एक जिस तरह से 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आज मैं कह सकता हूँ कि हम जिस विचार को लेकर के चले थे, जिस विश्वास के साथ चले थे, आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी भी थी तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट पर बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री मदन राठौर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरा, और उससे पहले भी वक्ताओं ने, मेरे आने के पहले बहुत से वक्ताओं ने उनके बारे में चर्चा की है। हमारे मदन राठौर जी ने एक दृष्टांत, एक वृतांत हम सबके सामने रखा, जिससे हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन में कितने न्यायप्रिय थे, कितने न्यायप्रिय थी, इसका हमको अवलोकन देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अपनी बात को रखा है। मित्रों, ये हम शताब्दी, जन शताब्दी मनाते तो जरूर हैं, हम याद भी करते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इसलिए सिर्फ व्यक्तित्व था जो धर्म रक्षक के रूप में भी, सांस्कृतिक रक्षक के रूप में भी और समाज सुधारक के रूप में भी उनको हम सब लोग याद करते हैं। और याद करिए, ये 21वीं शताब्दी नहीं थी, वो 18वीं शताब्दी थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के शासन में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज प्रोग्रेसिव बात करना तो फैशन हो सकता है, लेकिन 18वीं शताब्दी में नई दृष्टि देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन लगा देना, यह कितनी बड़ी प्रेरणा का। आंतरिक कला, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को जो आपदा थी उसको अवसर में बदल करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। इसको उन्होंने कहा व्यापार की बढ़ोतरी उस समय के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पोषण अभियान और उसी तरीके से बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स का टॉयलेट स्कूल में नहीं था, किसी ने इसकी चिंता नहीं की और इसके चलते बच्चियों का 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट शुरू हो जाता था। बात बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके टॉयलेट बनाने का काम किया।
रूप से, ताकत से जनता के लिए उतारने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये आपको याद है। मैं गांव से आता हूं, मैं बार बार इसको सुनाता हूं क्योंकि आपने वो तस्वीर शायद नहीं देखी हो, लेकिन मैंने देखी है। जब मैं छोटा होता था तो हर गांव में मैं किसी न किसी महिला को अपाहिज देखता था। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती थी, किसी की टांगें टूट गई होती थी। ये वुमेन लेड डेवलपमेंट है कि नहीं है? स्टैंड अप इंडिया में 84% फायदा, 84% फायदा महिलाओं को हुआ है। उसी तरीके से जनधन योजना में जो अकाउंट खोले हैं उसमें 45 करोड़ में 30 करोड़ बहनें हैं जनधन योजना में। और कुत्सित योजनाओं से भारत को बुरी नजर से देखने के काम में पीछे नहीं रहता। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, ये बदला हुआ भारत है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता। 26/11 हो जाए तो डोजियर भेजने का काम भारत नहीं करता। मोदी जी शिकायत नहीं करते हैं, मोदी जी अपने शब्दों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। ये हमको राष्ट्रगान के बाद हम सब जा सकेंगे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे भारत माता की जय। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आज आप पहले वन भाई बन के आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये मेकअप सब मम्मी ने किया आपका? बुआ ने किया। अच्छा, जानती हैं अहिल्या बाई जी को? आप जानती हैं? बोले शिव जी की पूजा करती थी वो। आपका शिवलिंग भी बहुत सुंदर है। शिव जी को आपका शिव जी भी बहुत सुंदर है। आप बहुत क्यूट लग रही हो।